अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल एक बहुत ही शानदार दंगल हुआ है जिसमें बड़ी कुश्ती हुई है। शुबान पहलवान सियाल बामुकाबला तैयब रज़ा अवान। इसके अलावा हमने एक कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी आसिफ पहलवान मोची और तैयब रज़ा अवान की कुश्ती के हवाले से। उसमें हमने रूल रेगुलेशन बताए थे कि टोटल कुश्ती का जो टाइम होगा वो 40 मिनट होगा। काफ़ी सारे भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि ये टाइम बढ़ाया जाए, 1 घंटा किया जाए, टाइम बहुत कम है, इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल कुश्ती हुई है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट ये कुश्ती चली है। दोनों पहलवानों को मुबारकबाद पेश करेंगे। पूरी कुश्ती में मुझे तैयब रज़ा अवान का पलड़ा भारी नज़र आया और माशाल्लाह मुझे फ़ील हो रहा है कि तैयब रज़ा अवान अब वेट के लिहाज से माशाल्लाह पूरे हैं, पावर भी माशाल्लाह पूरी है। और वो आसिफ पहलवान मोची के साथ जो तैयारी कर रहे थे, तो मुझे अभी वो पीक पर नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको इंजरी से बचाए और सेहत याब रखे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कल इनकी तैयारी देखकर, मुझे मज़ा आया कुश्ती देखकर। जब भी तैयब रज़ा अवान शुबान पहलवान सियाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो ईज़िली पकड़ रहे थे, तो पता चल रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी में है। वो जो लास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम कुश्ती हुई है और इतना ज़्यादा गर्मी होती है, इतना ज़्यादा हीट वेव होती है। 10 से 11 बजे गर्मी का पीक होता है और उस टाइम पे पहलवानों को कुश्ती लड़ाना, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि काइंडली सेकंड टाइम कुश्ती का क्या करें। शायकीन भी तंग होते हैं और पहलवान भी तंग होते हैं, इसमें बीमार भी हो सकते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 20 से 25 मिनट कुश्ती चली है तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि दोनों पहलवानों का अग्रेशन बढ़ गया हो, क्योंकि गर्मी में ये नेचुरल चीज़ है और अग्रेशन बढ़ता है। इसमें मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि तैयब रज़ा अवान बड़ा ही ईज़िली शुबान पहलवान सियाल को छोड़ रहे थे। जैसे कहते हैं ना, कच्चे हाथों से पकड़ रहे थे। अगर वो सिंगल लेग अटैक की तरफ जाते हैं तो बड़ा ही आराम से उनको फिर छोड़ रहे थे। और जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, आवाम भी वहाँ पर देख रही होती है, तो उनको ये चीज़ें समझ आती हैं। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की कुश्ती प्लीज़ ना लड़ी जाए और मजबूत कुश्ती लड़ी जाए। अगर आप तगड़े हैं तो सामने वाले पहलवान को पकड़ कर आप गिराने की कोशिश करें। इस तरह छोड़कर आप कुश्ती के ऊपर थोड़ा सा शक क्रिएट करवाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट ओवरऑल दोनों पहलवानों ने बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी है। दोनों पहलवानों को मुबारकबाद पेश करेंगे, फ्यूचर में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी। बाकी तैयब रज़ा अवान, आसिफ पहलवान मोची के लिए जो उनको तैयारी चाहिए थी, माशाल्लाह वो उसी तैयारी पर हैं और बहुत अच्छी तैयारी में हैं। तो हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन कुश्ती है, 1 से 2 दिन रह गए हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कुश्ती देखने को मिलेगी। और अब तो इस दंगल के ऊपर टिकट भी नहीं लगाई जा रही। जो शायकीन है मैं उनको कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर इस दंगल में आएँ। ये एक तारीखी कुश्ती है, सालों बाद इस तरह की कुश्ती देखने को मिलती है। ख़ास तौर पर जो अपर पंजाब की ऑडियंस है उनको कहूँगा कि इस दिन आप घरों में ना बैठिए, कुश्ती को देखने के लिए बढ़ चढ़ कर आएँ और इस कुश्ती से लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि ये आपके लिए कुश्ती कराई जा रही है। मैं इसमें हमज़ा भाई को एप्रिशिएट करना चाहूँगा। जब स्टार्टिंग में वो ये वाला दंगल करा रहे थे तो उनको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आप आसिफ पहलवान मोची की कुश्ती अपर पंजाब में नहीं करा सकते, बहुत महंगे पहलवान हैं और आप उस तरह की कुश्ती अरेंज नहीं कर पाएंगे। बट हमज़ा भाई ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है मैं उसको पॉसिबल करके दिखाऊंगा। तो मैं हमज़ा भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह पाक इनके दंगल में बरकत डाले। इसके अलावा मैं पहलवानों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम तैयब रज़ा अवान के पास बयाना लेकर गए थे, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया था और ठेकेदारों को खुश करके भेजा था। हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत डाले। फ़न पहलवानी के लिए अवान बरादरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आसिफ पहलवान मोची के पास जब हम बयाना लेकर गए, उन्होंने कहा कि जैसा रियाज़ पहलवान, जज्जी पहलवान, गोगा पहलवान चैंपियन है पंजाब, जैसा वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, पैसों की बात हम नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, रुस्तम में पाकिस्तान में गुजरांवाला के जो सीनियर रेसलर हैं उन्होंने आसिफ पहलवान मोची का साथ दिया था, पहलवानी का साथ दिया था। तो आसिफ पहलवान मोची ने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त वे में उनको पे बैक किया है और उन्होंने भी उनकी लाज रखी है। जिस तरह उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, तो आसिफ पहलवान मोची ने भी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की कुश्ती के लिए। हालांकि पाकिस्तान के सबसे महंगे पहलवान आसिफ पहलवान मोची हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ पर पैसों को अहमियत नहीं दी, ताल्लुकात को अहमियत दी है। और ये जो यंग रेसलर आ रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ताल्लुकात भी कोई चीज़ होती है। टाइम के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देसी कुश्ती का सबसे बड़ा टाइटल है रुस्तम पाकिस्तान, और उसमें 30 मिनट का टाइम होता है और उसके बाद पॉइंट पर कुश्ती होती है। हमारे जो देसी पहलवान हैं वो सारा साल टाइम के बगैर कुश्ती लड़ते हैं, और जब रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आता है तो वहाँ पर वो घबरा जाते हैं, टाइम को देखकर प्रेशर ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। मैंने और हमज़ा भाई ने यही सोचा कि क्यों ना कुश्ती का टाइम रखा जाए और ठेकेदारों को भी यही मशवरा दिया जाए, देसी कुश्ती में टाइम रखा जाए। 40 मिनट टाइम कम नहीं है, और अगर ये इसी तरह सारा साल कुश्ती लड़ेंगे तो जो रुस्तम पाकिस्तान का जब टाइटल आएगा तो ये यूज़ टू हो जाएंगे इस सिचुएशन से, और इनको ये सिचुएशन फिर न्यू नहीं नज़र आएगी और कुश्ती फिर ये आराम से लड़ पाएंगे। ऑडियंस भी उस तरह से प्रिपेयर होगी, वरना हर साल ही यही गिला होता है कि टाइम बढ़ाया जाए, टाइम कम किया जाए।
और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेहमान खसूसी भी आए होते हैं, और अगर पहलवानों को खुला हैंड दिया जाए और वो घंटा 2 घंटे लड़ते रहें तो मेहमान भी बोर हो जाएंगे कुश्ती से। और इस तरह की गर्मी में पहलवानों को 1 घंटा 2 घंटा लड़ाने से कुश्ती का कुछ फ़ायदा भी नहीं होना। इंडिया में भी मैंने प्रीतपाल और जसापट्टी की जो कुश्तियाँ देखी हैं, वो शिंज की जो बड़ी-बड़ी शिंज होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जो कुश्तियाँ करवाते हैं, वो भी 20 से 25 मिनट टाइम मुकर्रर करते हैं, और यहाँ पर 40 मिनट टाइम कम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं हमज़ा भाई से रिक्वेस्ट करके टाइम ख़त्म भी करा दूँगा, बट इससे पहलवानों का ही नुकसान है, और फिर रूसों में पाकिस्तान जब बड़े टाइटल जिस तरह आएँगे, आप लोग ही परेशान होंगे इससे कि ये टाइम क्यों रखा जा रहा है। बहरहाल ये मैं तमाम ठेकेदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा और पहलवानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टाइम फिक्स करा के ही कुश्ती लड़ें, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, और इसी में ही आप ईमानदारी के साथ अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर करके अपना 100% दें, कुश्ती ईमानदारी के साथ लड़ें। इसी में ही अवाम जो है ना वो एंटरटेन हो जाएगी और अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी। मज़ीद आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।